नमस्कार, मैं हूं महेंद्र विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं बिग डिबेट। मध्य प्रदेश के नगरीय निकायों में अध्यक्ष और उपाध्यक्षों को अविश्वास प्रस्ताव लाकर पद से हटाना अब पार्षदों के लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा होने वाला है। दरअसल अविश्वास प्रस्ताव की अवधि को और बढ़ाने की तैयारी अब शुरू हो गई है। नगरीय प्रशासन, आवास और विकास विभाग ने इसका खाका तैयार कर लिया है और अब सिर्फ हरी झंडी मिलने का इंतजार है। वरिष्ठ सचिवों की समिति की हाँ होने के बाद इसे कैबिनेट में लाया जाएगा और ये अवधि 3 साल की जगह अब 4.5 साल हो जाएगी। ये अध्यादेश या निर्णय लागू हुआ तो कुल 5 साल के कार्यकाल में 4.5 साल बाद ही अब 3/4 पार्षद मिलकर अध्यक्ष और उपाध्यक्षों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकेंगे। इस अपकमिंग प्रस्ताव या अध्यादेश को लेकर अब सियासत भी जोर पकड़ रही है। पहले ये रिपोर्ट देखेंगे, फिर इसी पर करेंगे चर्चा। निकाय अध्यक्ष उपाध्यक्षों को ताकत देगी सरकार। अविश्वास प्रस्ताव को लेकर छिड़ी सियासी तकरार। अब 4.5 साल बाद ही हो पाएगा अविश्वास। कांग्रेस बोली पार्षदों की ताकत छीनने का है प्रयास। प्रदेश में 16 नगर निगम, 98 नगर पालिका और 264 नगर परिषद हैं। नगर पालिका और नगर परिषदों में अध्यक्ष, उपाध्यक्षों और पार्षदों के बीच कामकाज को लेकर तनातनी होना आम बात है। ऐसे में कई बार पार्षद लामबंद होकर अध्यक्ष और उपाध्यक्षों को लेकर अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं। ऐसी परिस्थितियों से बचने अब एक बार फिर सरकार नगरीय निकायों के अध्यक्ष और उपाध्यक्षों को और ताकतवर बनाने जा रही है, क्योंकि जो अविश्वास प्रस्ताव लाने की समय सीमा बीते 2 साल से बढ़ाकर 3 साल कर दी गई थी, अब उसे 4.5 साल करने की तैयारी है। जानकारी के अनुसार नगरीय प्रशासन विभाग ने इस आशय का मसौदा तैयार कर लिया है। आपको बताते हैं आखिर क्या है पूरा मामला। निकाय अध्यक्षों, उपाध्यक्षों को हटाना नहीं होगा आसान। निकायों के अध्यक्ष, उपाध्यक्षों को सरकार की संजीवनी। पार्षद अब नहीं ला पाएंगे खिलाफ में अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव लाने की अवधि होगी 4.5 साल। नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने तैयार किया प्रस्ताव। वरिष्ठ सचिव समिति की स्वीकृति पर कैबिनेट में आएगा। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का होता है 5 साल का कार्यकाल। बीते साल अगस्त में 2 से बढ़ाकर 3 साल हुई थी अवधि। 3/4 पार्षदों के बहुमत से ही आ सकता है अविश्वास। मध्य प्रदेश में 98 नगर पालिका, 264 परिषद और 16 नगर निगम। कांग्रेस बोली निर्वाचित पार्षदों का अधिकार छीना जा रहा। कांग्रेस नेता बोले प्रदेश के पार्षदों का सम्मेलन बुलाएंगे। जरूरत पड़ने पर कोर्ट भी जाना पड़े तो कांग्रेस जाएगी। कई स्थानों से अविश्वास प्रस्ताव लाए जाने की सूचनाएं। अब इसे लेकर नई सियासत छिड़ गई है। भाजपा नेता जहां कामकाज की दृष्टि से ठीक मान रहे हैं इसे, तो वहीं कांग्रेस इसे लोकतंत्र कमजोर करने और पार्षदों का हक छीनने का प्रयास बता रही है। भारतीय जनता पार्टी संविधान का गला घोंटना चाहती है। वो नगर निगमों में और नगरीय निकायों में अधिनियम के माध्यम से अविश्वास प्रस्ताव जो है उसको खत्म करके जो है जनता का जो जन आवाज है, जो जनता के वोट की आवाज है, उस आवाज को बंद करना चाहती है। ये घोर आपत्तिजनक है, संविधान के विरुद्ध है, लोकतांत्रिक परंपराओं के विरुद्ध है। इसलिए कांग्रेस पार्टी इसका विरोध अवश्य करेगी। जो 2 साल का प्रावधान है वो 2 साल का प्रावधान रखा जाए। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए नियम बनाती है। पूर्व में भी नगरीय निकायों में अविश्वास के नियम को 2 साल से बढ़ाकर 3 साल किया गया था, ताकि नगरीय क्षेत्रों में स्थिरता रहे और स्थिरता के माहौल में अधिक से अधिक विकास हो सके। अब जबकि 3 वर्ष की अवधि पूरी हो गई है, सरकार इस संदर्भ में समीक्षा कर रही है और समीक्षा के उपरांत अविश्वास के संदर्भ में नए नियम बनाए जाएंगे। जो भी नियम होगा वो प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए होगा, साथ ही राजनीतिक स्थिरता के लिए होगा, जिससे कि किसी भी तरह की विकास योजनाएं प्रभावित न हो। कुल मिलाकर अध्यक्षों और उपाध्यक्षों के 5 वर्षीय कार्यकाल में अविश्वास प्रस्ताव आते आते तो कार्यकाल ही पूरा हो जाएगा। तो अब देखना होगा कि सरकार मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 में संशोधन करके अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अवधि बढ़ाती है तो इसके क्या नफा नुकसान सामने आएंगे, या फिर क्या ये संशोधन कांग्रेस को नया मुद्दा देने वाला होगा।
डेस्क रिपोर्ट DNN। चलिए, कुछ खास पैनलिस्ट हैं, चर्चा इसी पर करते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले परिचय आपका करवाते हैं। अजय धवले जी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं, आनंद जैन जी कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता हैं और खिलावन चंद्राकर जी वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों का बहुत स्वागत है। अजय जी, एक जो मसौदा तैयार होता है, पिछले साल भी हमने देखा कि अविश्वास को लेकर ज़्यादातर जगहों पर आपके ही जनप्रतिनिधि हैं, चुने हुए निर्वाचित हैं, चाहे नगर पालिकाएँ की संख्या देख लें हम या फिर नगर परिषदों की संख्या देख लें। तो ऐसे में क्या लगता है कि ये जो अविश्वास प्रस्ताव की अवधि अब एक बार बढ़ा दी, 2 से 3 साल कर दी, दोबारा से ये मसौदा तैयार करने की क्या ये सुगबुगाहटें हैं और क्यों ये चीज़ें जो है वो नगरीय प्रशासन विभाग अमल में लाने की कोशिश कर रहा है कि अब 4.5 साल कर दे, बचा क्या, फिर खत्म ही कर दें इसको? देखिए मैं जी मूल रूप से राजनीतिक स्थिरता और विकास कामों में बाधा बनने वाले ऐसे विषयों के प्रति मुझे लगता है राजनीतिक दृष्टिकोण से देखना ये कहीं ना कहीं बेमानी है। मध्य प्रदेश सरकार ने इसके पूर्व में जब 2 साल से बढ़ाकर 3 साल जब कार्यकाल किया तो एक विस्तृत समीक्षा की थी कि क्यों विकास की परियोजनाएं इन अविश्वास प्रस्तावों से बार बार बाधित हो जाती हैं। पार्षदों में जो एक विषय होता है कि राजनीतिक स्थिरता के लिए या राजनीतिक भेदभाव के लिए वो जो जनप्रतिनिधि होते हैं उसका दायित्व निभाने की जगह वो राजनीतिक मोहरे बनते हैं। तो लेकिन यदि दबाव मुक्त यदि किसी शासन को कार्य करने देना है, विकास कार्यों में तेजी लानी है, निकाय संघों की भी एक महत्वपूर्ण मांग थी। आपने देखा है कि मध्य प्रदेश के सारे नगर पालिका नगर परिषदों के अध्यक्षों ने ये एक सामूहिक रूप से शासन से मांग की थी और स्थिरता सुनिश्चित करना सरकार का एक ऑब्जेक्टिव है। तो इन ऑब्जेक्टिव की पूर्ति के लिए यदि सरकार ऐसा कदम उठाती है तो मुझे लगता है किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। रहा विषय, क्योंकि आप हिस्टोरिकली भी यदि देखेंगे तो मध्य प्रदेश में आप देखेंगे अधिकांश निकायों में मैक्सिमम पार्षदगण भी हमारे हैं, निकाय के अध्यक्षगण भी हमारे हैं। तो ऐसे में यदि कांग्रेस कह रही कि हम अविश्वास प्रस्ताव ला लेते, तो जब आपके पास संख्या बली नहीं है, अविश्वास प्रस्ताव के लिए आवश्यक पूर्तियां लगती है वो पूर्तियां आप पूरी नहीं कर सकते, तो फिर इस प्रकार की ऊंची राजनीति करने की जगह, और आप देखेंगे उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ, कर्नाटक और कांग्रेस शासित राज्य है तेलंगाना। तेलंगाना में भी 4 साल के पहले ही आप अविश्वास प्रस्ताव नगरीय निकायों में नहीं ला सकते। तो वहां कांग्रेस एक नियम चाहती है जहां वो खुद सत्तासीन है, और दूसरे राज्यों में जहां मध्य प्रदेश की यदि बात कर ले तो यहाँ उनको इस विषय पर राजनीति करनी है। तो इससे स्पष्ट दिखता है कि कांग्रेस मध्य प्रदेश के विकास में बाधा बनना चाहती है। आज मध्य प्रदेश के नगरीय निकाय या जितने भी हमारे नगर पालिका परिषद, ये सारे अपने अपने क्षेत्रों में अच्छा काम कर रहे हैं। आप देखेंगे मध्य प्रदेश प्रगति के नए सोपान स्थापित कर रहे हैं, और ऐसे में विकास कार्यों को बाधित करने की दृष्टि से यदि कोई राजनीतिक हथकंडे अपना अविश्वास प्रस्ताव को मोहरा बनाना चाहता है तो ये मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में संभव नहीं है। लेकिन अभी भी वर्तमान में सरकार का ये प्रस्ताव ऐसा कोई फॉर्मल प्रस्ताव नहीं आया। निश्चित रूप से समीक्षा होती है, सरकार अपने सारे निर्णयों की समीक्षा करती है, तो इस विषय की समीक्षा हो रही है। चलिए, ठीक है। तो आनंद जैन जी, अब कांग्रेस को आपत्तियां होने लगी हैं। अजय धवले जी कह रहे हैं ये आपत्ति थोड़ी सी ठीक नहीं लग रही है, क्योंकि तेलंगाना में आप की ही सरकार है और आप ही 4 साल किए हुए हैं। मध्य प्रदेश में यदि 4-4.5 साल करने की एक कवायद शुरू हुई है तो उसको लेकर आप अब उग्र हो रहे हैं और कह रहे हैं कि पार्षदों का सम्मेलन बुलाएंगे, पार्षदों का अधिकार छीना जा रहा है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। देखिए, पहली बात तो हम डिबेट जो मध्य प्रदेश के लिए है, तो तेलंगाना और कर्नाटक में क्या हो रहा है उससे मेरे को मतलब नहीं है। ठीक है, हर स्टेट की अलग अलग पॉलिसीज होती है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि आदमी के जो वोटर्स हैं उनके संविधान के हनन किया जा रहा है उनका, क्योंकि जो जनता है वो पार्षद चुनती है और पार्षद को अधिकार देती है कि अगर नगर अध्यक्ष या जिला पंचायत अध्यक्ष काम नहीं कर रहा है तो उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाए। तो अगर सब अच्छा काम कर रहे हैं तो इनको अवधि बढ़ाने की जरूरत क्या है? कि बैठे बैठे क्यों कोई भी चीज को करना चाहते हैं और इसका उद्देश्य क्या है? अरे आपकी नगर पंचायत है, आपका अध्यक्ष है, आपके पार्षद हैं, तो फिर आपको डर किस चीज का है? आप क्यों कानून बदलना चाहते हैं? आपको सिर्फ मीडिया की सुर्खियां बटोरना है, पहली बात। दूसरी बात, जो नगर अध्यक्ष है अगर कोई काम नहीं कर रहा है तो जनता का मूल अधिकार है, पार्षदों का अधिकार है कि वो उसके खिलाफ आवाज उठाए। आप तो उनके संविधान की भी हत्या कर रहे हैं और पार्षदों के अधिकारों की भी हत्या कर रहे हैं कि 4.5 साल, तो 5 साल तो कुल कार्यकाल होता है और 4.5 साल में आप कर रहे हैं। तो फिर ये संविधान के मूल भावना भी खत्म कर रहे हैं, तो आप खत्म ही कर दीजिए ना कानून का। अभी क्यों नौटंकी कर रहे हैं? क्योंकि ये सारा केंद्रीकरण कर रहे हैं बीजेपी के लोग कि सारा कंट्रोल नगर अध्यक्ष, नगर पंचायत अध्यक्ष और सीएम
मोहन यादव जी के पास रहे या भारतीय जनता पार्टी के पास पूरा कंट्रोल रहे, ताकि ये जो इनकी मनमानी है वो कर सके, भ्रष्टाचार है वो कर सके, ताकि जनता को या पार्षदों को या विपक्ष को या इनकी खुद के भी पार्टी के पार्षदों को आवाज उठाने के लिए कोई जगह ही नहीं बचे। तो जो जिसकी मर्जी आएगा वो पूरे प्रदेश में करेंगे, भ्रष्टाचार का नंगा नाच करेंगे, जो इनको काम करना है वो ही करेंगे, जनता की कोई सुनवाई नहीं है। वैसे भी अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधियों की भी ये हालत है कि इनकी सुनवाई कहीं नहीं है। चलिए ठीक है, तो ये क्यों करना चाहते हैं हमारे समझ से परे है। ठीक है, खिलावन चंद्राकर जी, ये जो प्रस्ताव या बढ़ाने की बात है, समयावधि बढ़ाने की बात है इसकी अविश्वास प्रस्ताव की, तो ये मंशा क्या कहती है? कहीं कोई शंका है भारतीय जनता पार्टी को अपने अध्यक्षों पर, अपने पार्षदों पर, या फिर वास्तव में जैसा स्थायीकरण की बात कह रहे हैं कि स्टेबिलिटी लाने के लिए ये कुछ निर्णय बहुत जरूरी हैं, जैसा अजय धवले जी कह रहे हैं, अमल में हालांकि अभी आया नहीं है, अभी तो सिर्फ प्रस्ताव बनाया है, अभी अध्यादेश अमल में आएगा, फिर अध्यादेश पटल पर रखा जाएगा, लेकिन उससे पहले भी ये प्रस्ताव जो सचिवों की समिति है उससे पास होगा, कैबिनेट में जाएगा, तब कहीं ना कहीं जाकर ये निर्णय लगता है कि कुछ साकार रूप लेगा। लेकिन यदि ये बातें बाहर आ रही हैं, खबरें बाहर आ रही हैं, प्रस्ताव को लेकर कोई चर्चा हो रही है, तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं तो कुछ सुगबुगाहट है। निश्चित रूप से महन जी, निश्चित रूप से ये बात सामने आई है कि नगर पालिका अधिनियम 1961 में संशोधन करके नगरीय निकाय के अध्यक्ष, चाहे नगर हो, चाहे नगर परिषद के हो, चाहे नगर परिषद के, नगर पंचायत के हो, इनको हटाने के लिए जो अविश्वास प्रस्ताव की अवधि है उसको 4.5 साल किए जाने की खबर सामने आई है। और इस संदर्भ में जो ड्राफ्ट तैयार किया जा चुका है, ऐसी भी खबरें। लेकिन मेरा एक बात कहना है, भाजपा के हमारे प्रवक्ता साथी इसका समर्थन भले कर रहे हैं, और लेकिन मुझे लगता है कि हम लोग जो पत्रकार हैं या लोकतंत्र को मजबूत बनाने के बारे में अपने अपने विचार रखते रहते हैं, मुझे लगता है कि राइट टू रिकॉल जो लंबे समय से मांग उठ रही थी, आज भी बड़े बुद्धिजीवी वर्ग आज भी लोकतंत्र की मजबूती के लिए राइट टू रिकॉल का समर्थन करते हैं हर मंच पे। यदि हम किसी जनप्रतिनिधि को चुन के चाहे नगर पालिका में हो, चाहे विधानसभा में हो, चाहे लोकसभा में हो, यदि भेजे हैं, तो यदि हमारे मंशा के अनुरूप वो कार्य नहीं करते, जनता की मंशा के अनुरूप वो कार्य नहीं करते, तो जनता को अधिकार होना चाहिए उसको वापस बुलाने का। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो नगर पालिका अधिनियम में जो संशोधन करके 4.5 साल का समय अवधि बढ़ाई जा रही है विश्वास प्रस्ताव के लिए, वो इस तरह के विचारधारा पर एक बड़ा घातक है लोकतंत्र के लिए, और लोकतंत्र के इस मायने को जो है बहुत प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है उस पर। देखिए, महत्वपूर्ण बात यही है महन जी कि अभी लगभग पौने 3 साल कार्यकाल होने वाले हैं नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर निगम के अध्यक्षों या उनके कार्यकाल को लगभग 3 साल पूरे होने जा रहे हैं। और जिस तरह से सुगबुगाहटें हैं लगातार, उस तरह से स्पष्ट है कि जिन नगर निकायों में अध्यक्ष या उपाध्यक्ष सत्तारूढ़ पार्टी से है, तो उसको हटाने के लिए फिर से अब अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारियां चल रही हैं। और महत्वपूर्ण बात यही है कि अधिकांश नगर निकायों में अभी मध्य प्रदेश में लगभग, मैं तो 85% तक मानता हूँ, 85% तक निकायों में सत्तारूढ़ पार्टी के कार्यकर्ता अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे हैं या निगम अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो यदि उनको हटाया जाता है, जिस तरह से उन लोगों ये अध्यक्ष और इसका संगठन है जो है वो ये करके दे रहे हैं कि हमको विकास कार्य करने में बाधा उत्पन्न हो रही है, लेकिन हमारे पास कुछ ऐसी रिपोर्टें हैं जी जिसमें जो है नगर पालिका के अध्यक्ष या निकाय के अध्यक्ष जो है। अब अजय धवले जी से बस यही सवाल जो आनंद जी ने शंका जाहिर की या फिर आप कर रहे हैं, तो अजय जी, आपके ज्यादातर अध्यक्ष हैं
तो ऐसा क्या कुछ अंदर खाने से बहुत सारी शिकायतें ऐसी मिल गई क्या कि अब अविश्वास होगा? तो ऐसा लगता है कि भविष्य में कोई ऐसा ना हो कि भाजपा के जो पार्षद हैं या भाजपा के जो अध्यक्ष हैं वही आमने सामने खड़े हों, तो इस लड़ाई की संभावित लड़ाई को देखते हुए अब सरकार तक ये फीडबैक पहुंचा हो या संगठन के माध्यम से कि ठीक है भाई, ये निर्णय ज़्यादा ठीक है कि कोई बाद में कोई ऐसी गड़बड़ी सामने नहीं आएगी और ना ही कोई कॉन्फ्लिक्ट सामने आएगा जिससे विपक्ष को कोई मौका मिल सके? लेकिन बहन जी, राजनीति को हमेशा से एक परिपूर्णता की परिदृश्य से देखने की आवश्यकता है। मध्य प्रदेश में आप देखेंगे वर्ष 2023 का विधानसभा का चुनाव रहे या 2024 का लोकसभा का चुनाव, भारतीय जनता पार्टी का एक समग्र संगठनिक ढांचा जब खड़ा हुआ था, तब इन्हीं चुने हुए पार्षदों ने, इन्हीं चुने हुए नगर पालिका के अध्यक्षों ने, इन सबने भारतीय जनता पार्टी को बड़ा किया था। आज भी जब भारतीय जनता पार्टी का विषय यदि परिप्रेक्ष्य में पूछेंगे क्या भारतीय जनता पार्टी को डर है कि यदि विश्वास प्रस्ताव आ जाएंगे नगर पालिका के अध्यक्ष हटाने का विषय चलेगा? बिल्कुल भी नहीं। हम ओछी राजनीति करते नहीं है, लेकिन हमारा स्पष्ट उद्देश्य है कि एक स्थिरता, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की आवश्यकता होती है। उन नगरीय निकाय को अपने अपने विकास कार्य जो वर्ष अभी वर्तमान में चल रहे हैं उनको कहीं ना कहीं एक गति देने की आवश्यकता होती है। अब विषय यदि आप राजनीतिक चश्मे से उसको देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको यही दिखेगा कि भारतीय जनता पार्टी शायद इस प्रकार की राजनीति कर रही है या डर की वजह से इस प्रकार का कानून ला रही है। लेकिन हमने कहा है कि जितने भी वर्तमान में प्रचलित कानून होते हैं उनकी हमेशा से समय समय पर समीक्षा होती रहती है। जैसे अभी हमारे कांग्रेस के साथी कह रहे थे कि ये संविधान का दुहाई दे रहे थे, लेकिन संविधान ने ही स्टेट लिस्ट में ये राज्य सरकारों को अपने अपने नगरीय प्रशासन या नगरीय निकायों के संचालन के लिए नियम कानून बनाने की प्रोविजन किए हैं। तो जब उन कानूनों के अनुरूप, उन संविधान की अधिकारों के अनुरूप यदि राज्य सरकार अपने अधिकारों का उपयोग करके ऐसे कानूनों की समीक्षा करती है, और मैंने आपको देश के भी उदाहरण बताए कि देखिए दोगली राजनीति नहीं होती। एक तरफ कांग्रेस का देश में एक राज्य में अलग स्टैंड रहेगा, दूसरे राज्य में अलग स्टैंड रहेगा, ऐसा नहीं होता। नीतियां आपकी देश को चलाने वाली नीतियां या आपकी दल को चलाने वाली जो नीतियां होती है ये स्थायी होने की आवश्यकता है। आप राजनीतिक रूप से तेलंगाना में अलग नीति लगाएंगे, मध्य प्रदेश में अलग नीति लगाएंगे, ऐसे नहीं होता। लेकिन मध्य प्रदेश में आज कहीं ना कहीं स्थिरता देनी है। मध्य प्रदेश में जो विकास के काम है उनको बाधित नहीं करना है। और एक कहीं ना कहीं नगरीय निकाय के जितने भी संख्या अध्यक्ष थे, ये वहां से उनके भी मांग उठी थी कि हमारे यहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, लेकिन कोई ना कोई इस प्रकार का यदि राजनीतिक भेदभाव से अविश्वास प्रस्ताव लाकर बहुत सारे ऐसे अध्यक्ष थे, ऐसे पार्षद थे जो उस समय कांग्रेस के थे जब जीते थे, और फिर भाजपा के बैनर तले उन्होंने अध्यक्षी हासिल की क्योंकि इनडायरेक्ट इलेक्शन था। तो ऐसे में कहीं ऐसे तो नहीं कि कुछ ना कुछ लगता हो कि जो स्टेबिलिटी की आप बात कर रहे हो वहीं कहीं शंका हो? मैंने महन जी दूसरा भी कहा, यदि कांग्रेस संविधान में विश्वास करती है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार इस प्रकार कानूनों का समीक्षा करके यदि कोई नए नियम और नए कानून बनाती है, तो आप निश्चित रूप से देश के संविधान ने आपको व्यवस्था बनाई है, आप उच्च न्यायालय में उसको चैलेंज कीजिए, एसएलपी के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय में। कांग्रेस कह रही है कि पार्षदों का सम्मेलन बुलाएंगे और चैलेंज भी करेंगे न्यायालय में। कांग्रेस को तो यही करने की आवश्यकता है। कांग्रेस आज मध्य प्रदेश में जो अप्रासंगिक हो गई है, वो पार्षदों का सम्मेलन बुलाए, अपने कार्यकर्ताओं का सम्मेलन बुलाए, उसके माध्यम से वो जितनी गति स्वयं पा सकेंगे उतनी निश्चित रूप से उनके दल को। आनंद जी, न्यायालय के दरवाजे खुले हैं, पार्षदों को बुलाने के रास्ते खुले हैं, करिए आप, वो कह रहे हैं। इनकी जो मर्जी होगी वो ये करेंगे ना। देश की मूलभूत जो संविधान है, जनता की आवाज को बुलंद करने को या जो पार्षदों के पास अधिकार है अविश्वास प्रस्ताव का, ये छीनना चाहते हैं ना। तो ये संविधान के विरोध में है कि संविधान के पक्ष में है, बताइए आप। वो कह रहे हैं स्थायित्व के लिए कर रहे हैं। इसको राइट टू रिकॉल, पत्रकार महोदय ने कहा राइट टू रिकॉल अगर कोई है तो उसको कम करना चाहिए। जनता की आवाज को मजबूत करने के लिए, नगर प्रतिनिधियों को काम करने के लिए मजबूर करना चाहिए कि उन्हें खुली छूट दे देना चाहिए लूटने के लिए। तो ये खुली छूट देने की व्यवस्था हो रही है क्या? बिल्कुल सीधी बात है। अरे आप 2 साल से 3 साल से उसको घटा के 2 साल करते तो समझ में आता कि जनता अगर कोई काम नहीं कर रहा है, जनप्रतिनिधि तो पिछली साल ही तो बढ़ाया था, 2 साल से 3 साल पिछली साल ही किया था। नहीं तो क्यों किया? हम वही तो बोल रहे हैं। क्यों करना चाहती है बीजेपी? जनता की आवाज को क्यों दबाना चाहती है? जनता पार्षद चुनती है, पार्षदों की आवाज क्यों दबाना चाहती है? अगर मान लो कोई भी बीजेपी के ही कोई पार्षद हो और उसका अगर दम घुट रहा हो कि एक पॉलिसी गलत है, तो क्या उसके खिलाफ भी वो आवाज नहीं उठा पाएगा? अच्छा, क्यों करना चाह रहे होंगे ऐसा? आनंद जी, आप क्या सोचते हैं, क्यों करना चाह रहे होंगे, कि क्या होगी मंशा? ये सारा अधिकार अपने पास केंद्रित रखना चाहते हैं कि कोई भी पार्षद हो, कोई भी जनप्रतिनिधि हो, बीजेपी के बिना कोई काम नहीं कर पाए, और कानून ही ऐसा बना दो कि अविश्वास प्रस्ताव ला ही नहीं पाए, तो हमारे खिलाफ बगावत होगी नहीं। हिटलर चाहिए इनको कायम रखनी है, और उस तर्ज पे ये पूरा देश चला रहे हैं।
चाहे नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे अमित शाह जी हो, चाहे मोहन यादव जी हो। तो ये पूरी राजनीति को और जनता की आवाज को दबाने के लिए केंद्रीकरण दूसरी मंशा अजय जी कह रहे हैं, दूसरी मंशा ये है कि स्थानीय निकायों में छोटे छोटे कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं या लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, इससे विकास अवरुद्ध होता है। तो सतत विकास हो, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार विकास मूलक सरकार है, इसलिए ये ऐसे जो अमेंडमेंट हैं होते रहना चाहिए। तो जब आपकी सरकार है, सभी 2 नगर प्रतिनिधि आपके हैं, तो फिर कॉन्फ्लिक्ट क्यों हो रहा है? मतलब भारतीय जनता पार्टी में कुछ ना कुछ हलचल है ना साहब, ये खुद अपने मुंह से कबूल रहे हैं। तो आप लोगों ने भी तो टटोला होगा, क्या हलचल है? नहीं, देखिए, हमारा काम है नीतियों का, जो सही नीति है उसका सहयोग करना और जो गलत नीति है उसका विरोध करना। कांग्रेस का और विपक्ष। अरुण यादव कह रहे हैं कि कांग्रेस पर जो पार्षद है उनका सम्मेलन बुलाएगी वृहद स्तर पर, पूरे प्रदेश पर। नहीं, देखिए, हम तो संविधान के विरोध, अभी वोट चोरी का चल रहा है तो हम पूरे देश को जागृत करने की कोशिश कर रहे हैं। महंगाई के विरोध में कांग्रेस जन आंदोलन कर रही है, बेरोजगारी के खिलाफ जन आंदोलन कर रही है। तो जहां जहां संविधान की हत्या होगी और भारतीय जनता पार्टी यही कार्य कर रही है, तो विपक्ष के तौर पर अरुण यादव जी हो, जीतू पटवारी जी हो, उमंग सिंगार जी हो, या प्रदेश के कोई अन्य नेता हो या आम कार्यकर्ता हो, वो तो अजय धवले जी, ऐसा नहीं लगता कि बहुत ज्यादा पावरफुल बना रहे हैं आप अध्यक्षों को निकायों के? जी, मैंने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो विधि सम्मत प्रक्रिया, अभी तो थोड़ा डर रहता था ना कि चलिए हम कुछ गलत करेंगे तो पार्षद इकट्ठे होके हो सकता हो हमें हटवा दें या हटा दें, जो है 3/4 बहुमत के साथ। तो मैंने उसका भी उदाहरण आपको दिया कि मध्य प्रदेश में समय समय पर इन्हीं नगर पालिका के चुने हुए पार्षदों ने, इन्हीं चुने हुए अध्यक्षों ने भारतीय जनता पार्टी के जिस प्रकार से संगठन का काम किया है, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में बहुमत मिला, तो उससे आपको कहीं विरोधाभास दिखा है कि हमारी नीति, यदि हमारी नीतियां गलत होती, हमारी सरकारों का काम अच्छा नहीं होता, तो इस प्रकार के अविश्वास प्रस्ताव इसके पूर्व भी आते रहते हैं। लेकिन आप एक गतिशीलता को यदि कोई रोकना चाहता है, स्थायित्व को कोई बाधित करना चाहता है, तो उसके लिए ऐसे कानूनों की, ऐसे नियमों की समीक्षा होना आवश्यक होती है। चलिए, तो खिलावन चंद्राकर जी क्या कहेंगे आप? ये ठीक है, प्रयास ठीक है कि ऐसा एक बार हो जाए तो फिर बात का झंझट ही खत्म हो जाए कि भविष्य में फिर पार्षद ऐसा सोचेंगे भी नहीं, पार्षद लामबंदी भी नहीं करेंगे और इस तरीके के जो अंतरकलह हैं स्थानीय निकायों में वो बंद हो जाएंगे, या फिर वो और ज्यादा हो जाएंगे? क्या लगता है ये सब चीजें होने से? खिलावन जी तो शायद डिस्कनेक्ट हो गए, दोबारा से जोड़ दें उन्हें। क्या लगता है आनंद जी कि अभी ऐसे में विवाद और बढ़ेंगे या विवाद कम हो जाएंगे, जैसा अजय जी कह रहे हैं? ये तो जितने कार्य कर रही है बीजेपी, देश को गुमराह करने का काम कर रही है, हिटलर शाही का काम कर रही है, जनता के हित में कोई काम इनको करना नहीं है। ये इसी तरह कुछ ना कुछ नया लाके पब्लिक को गुमराह करते हैं, देश को गुमराह करते हैं, प्रदेश को गुमराह करते हैं। जब अच्छा कानून चल रहा है 3 साल का, तो क्यों बदलना चाहते हैं? इनको डर क्या है, ये पूछिए आप इनसे कि जब इनकी निकाय है, इनके लोग हैं, इनके नगर अध्यक्ष हैं, और जब अच्छा अगर काम कर रहे हैं तो फिर डर क्या है? इसका मतलब ये है कि वो अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं डर है और ये पार्षद लोग इनका विरोध करेंगे या ये सब अधिकार छीनना चाहते हैं और सरकार अपने पास रखना चाहती है इसको। चलिए, तो ये सरकार पूरी लगाम अपने पास रखना चाहती है, भाजपा अपने पास रखना चाहती है खिलावन जी, इसलिए ये सब प्रक्रियाएं हो रही हैं। क्या लगेगा आपको कि ऐसा यदि कुछ होगा? एफवट की स्थिति अभी ऐसा तो नहीं है कि कुछ अमल में ही आ गया हो। हाँ, हालांकि चर्चा चल रही है तो हम चर्चा ही संभावनाओं पे कर रहे हैं। यदि ऐसा होता है कि 4.5 साल हो जाता है, तब जाके जो नगरीय निकाय हैं उनमें और जो है कलह बढ़ेगी या फिर कलह शांत हो जाएगी, विकास को गति मिलेगी? देखिए महन जी, महत्वपूर्ण बात यही है जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, निश्चित रूप से सरकार अपने कब्जे पे पूरा रखना चाहती है नगर निकायों को, और भाजपा भी अपने कब्जे में रखना चाहती है नगरीय निकायों को। स्पष्ट है ये बात। मैं ये कह रहा हूँ कि यदि नगर पालिका अध्यक्ष संघ या नगर निगम अध्यक्ष संघ ये प्रस्ताव देती सरकार को कि हमारे विकास कार्य प्रभावित होते हैं विश्वास प्रस्ताव लाने से, तो मेरा दूसरा पहलू पे भी सरकार को विचार करना चाहिए ना। कई ऐसे नगरीय निकाय हैं जिसके अध्यक्ष उपाध्यक्ष निरंकुश होकर कार्य कर रहे हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त है, कमीशन खोरी में लिप्त है, और पार्षद बैठे बैठे तमाशा देख रहे हैं, कोई अधिकारी नहीं है पार्षदों को हटाने नहीं। तो कभी कभी इसका उल्टा भी तो हो जाता, उलट भी तो हो जाता खिलावन जी, पार्षद कभी फिर ज्यादा दबाव बनाने लगते हैं अध्यक्षों पर। निश्चित
रूप से दबाव बनाते हैं और अध्यक्षों पर अपने जो दबाव किस पर काम का बनाते तो हैं। मेरिट और डीमेरिट्स दोनों हैं। अब देखते हैं आगे आगे क्या होता है। चल जी, कुछ बोल रहे थे आप। दूसरा पहलू भी ध्यान में रखिए आप। जो दूसरा पहलू, महत्वपूर्ण पहलू ये है, 4.5 साल यदि अवधि होती है तो यदि प्रस्ताव आता है तो 1 साल तो उसको नगर पालिका में जो है बैठक प्रस्ताव पारित होने तक का समय लग जाएगा, 1 महीना। 1 महीने बाद 1 महीने तक सीएमओ उसको कलेक्टर को भेजेंगे। हाँ, मतलब कुल मिलाकर 5 साल का ही कार्यकाल होता है, तो उसका कोई मायने तो बचते नहीं। देखिए, ये तो बिल्कुल क्लियर एंड साफ है। चुनाव नहीं होगा प्रस्ताव पास होने के बाद। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। इस तरह से लोकतंत्र को निश्चित रूप से जो है जिंदा रखना है तो पूरे सभी पहलुओं पर विचार करना चाहिए। हाँ, ये चलिए अब देखते हैं कि सरकार भी, हालांकि देखिए सरकार में भी बहुत सारे बुद्धिजीवी हैं और सलाहकार हैं, संगठन में भी भारतीय जनता पार्टी के ऐसा नहीं है कि कोई एनालिसिस ना करता हो। अब देखते हैं आगे आगे क्या होता है। हालांकि ये निर्णय जो होते हैं वो सामूहिक होते हैं और अंदर खाने में एक दूसरे को कॉन्फिडेंस में लेके होते हैं। तो बहुत शुक्रिया अजय जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। खिलावन जी बहुत शुक्रिया। आनंद जी, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। सबसे बड़ी बात यही है कि क्या अब नगरीय प्रशासन जो विभाग है उसका जो ये मसौदा तैयार हुआ है वो अमल में आ पाएगा? क्या 4.5 साल हो जाएगी ये अवधि बढ़कर अविश्वास प्रस्ताव की? क्या पार्षद जो कभी उम्मीदें पाले थे कि 3 साल 2 साल पूरे हो जाएंगे, तो शायद उनमें से कोई गुणा भाग पहले पीछे छूट गए हों, तो इस बार लगा लेंगे और अध्यक्ष का पद हासिल कर लेंगे या उपाध्यक्ष बन जाएंगे? तो ऐसे में क्या कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? दोनों स्थिति हैं। अब सबकी निगाहें टिकी हैं कि ये जो मसौदा है उस मसौदे को क्या जो सचिवों की समिति है वो हरी झंडी देती है या कैबिनेट में ये पूरा जो मंजूरी है वो मिलती है और अध्यादेश के माध्यम से ये अमल में आता है। इस पर सबकी निगाहें हैं। अब चर्चा इसी पर होगी। विपक्ष भी इस पर पूरी निगाहें या नजरें गड़ाए हुए है। विपक्ष तो यहाँ तक कह रहा है कि हम कोर्ट का भी रास्ता अख्तियार करेंगे जरूरत पड़ी। तो देखते हैं आगे आगे क्या होता है। बिग डिबेट में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।